ग्लोब की। और ग्लोब के अंदर हमने क्या देखा था? ग्लोब में हमने ये देखा था कि सबसे पहले पृथ्वी को हम किसके आधार पर बांटते हैं? अक्षांश के आधार पर। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जिससे क्या कहते हैं? 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या फिर क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री भूमध्य रेखा। कौन सा टॉपिक है? भारत का भूगोल है। कौन सा टॉपिक है? भारत का भूगोल। फिर हमने इसको डिवाइड किया है किसके आधार पर? 0 डिग्री देशांतर के आधार पर, जिससे हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच टाइम लाइन। क्या कहा था? ग्रीनविच टाइम लाइन कहा था, या ग्रीनविच टाइम रेखा। अब इसको हम अगर गोलार्ध में बांटे, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें, तो ये कौन सा हो गया? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और कौन सा? वेस्ट। और ये कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ और ईस्ट। यानी कौन सा गोलार्ध हो गया हमारा? हमारा कौन सा गोलार्ध हो गया है? हमारा कौन सा गोलार्ध हो गया? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। यानी भारत कौन से गोलार्ध में है? भारत कौन से गोलार्ध में है? भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो ग्लोब पर स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और एशिया में स्थिति क्या है? एशिया में स्थिति है कौन सी? दक्षिणी भाग में। कौन सी स्थिति है? दक्षिणी भाग। कौन सी स्थिति है? दक्षिणी भाग। इसके बाद में अगला पॉइंट कौन सा आता है? अक्षांश और देशांतर की स्थिति। अक्षांश और देशांतर की स्थिति देखें तो यहां पर सबसे पहले हम क्या खींचेंगे? यहां पर इस पॉइंट पर क्या खींचेंगे? अक्षांश। एक अक्षांश सबसे दक्षिण में, एक कहां होगा? उत्तर में। अब जो दक्षिण में हमने अक्षांश खींच रखा है, ये वाला, ठीक है, ये कितना है बताओ देखें? है 8 डिग्री, और ये है आपके 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये ऊपर वाला कितना है? 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इन अक्षांशों के बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर है 29 डिग्री और कितना है? 2 मिनट का है। अक्षांशों के बीच का अंतर कितना है? 29 डिग्री और कितना है? 29 डिग्री और 2 मिनट का। अब हमें क्या खींचने हैं? देशांतर। क्या खींचने हैं? और एक देशांतर कहाँ खींचा जाएगा? यहाँ पर। और एक कहाँ खींचा जाएगा? यहाँ पर। थोड़ा बाहर चला गया, यहाँ पर ये टच लाइन आ गई इसकी, ठीक है ना? ये 2 देशांतर खींचेंगे। और ये जो देशांतर है ये कितना है? 68 डिग्री और 68 डिग्री और 7 मिनट। कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर। और ये कितना है? 97 डिग्री और 25 मिनट। कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर। दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 29 डिग्री और कितना होगा? 18 मिनट। क्या रहेगा? अंतर रहेगा। क्या रहेगा? अब बात करते हैं अक्षांश और देशांतर का जो मुख्य कार्य है। अक्षांश किसका निर्धारण करता है? जलवायु का। किसका निर्धारण करता है? पहली बात कर लेते हैं अक्षांश की, ट्रॉपिकल की बात कर लेते हैं। अक्षांश एक तो आपके जलवायु का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है? जलवायु का। अब दूसरी बात अगर आपको ये पूछी जाए कि केरल में रात छोटी होती है और लद्दाख में रातें बड़ी होती है, लंबी होती है, इसका कारण कौन है? अक्षांश। तो क्या हो जाएगा? दिन रात की अवधि। दिन रात की अवधि का निर्धारक कौन है? अक्षांश। पहला जलवायु का निर्धारक है और दूसरा किसका है? दिन रात की अवधि का निर्धारक। अब जलवायु के हिसाब से भारत को कौन से कटिबंध में बांटते हैं? उष्ण। वे कौन से कटिबंध में बांटते हैं? उपोष्ण कटिबंध में क्लासिफाई किया जाता है। जलवायु के हिसाब से भारत को कितने कटिबंध में बांटा जाता है? 2। वैसे पूरे आपके
भौगोलिक जो प्रदेश है पृथ्वी का, उसको हमने कितने जलवायु जोन में बांटा है? मोटे तौर पर 3। कितने हैं? पहला कौन सा? उष्ण कटिबंध, दूसरा कौन सा? उपोष्ण कटिबंध, और तीसरा कौन सा है? शीत कटिबंध। तीसरा कौन सा है? राजस्थान। भारत की जलवायु कौन कौन सी है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंध। अब देखिए, जब हम अक्षांश के हिसाब से बांटते हैं तो उत्तर भारत की जलवायु तो हो जाएगी उपोष्ण कटिबंध, और दक्षिण भारत की जलवायु कैसी हो जाएगी? उष्ण कटिबंध जलवायु होगी। अब अगला शब्द आता है कौन सा? देशांतर। कौन सा आता है? और देशांतर जो है, देशांतर से हम क्या किसका निर्धारण करेंगे? समय का निर्धारण करेंगे। देशांतर से हम किसका निर्धारण करेंगे? समय का निर्धारण करेंगे। समय का निर्धारण करेंगे, यानी समय में अंतर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं सूर्य उदय कौन सी दिशा से होता है? पूर्वी दिशा से। और पूर्व दिशा से सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ पड़ती है? पूर्वी दिशा से सूर्य की किरणें सर्वप्रथम कहाँ पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश से सूर्य उदय होता है, इसीलिए उस भौगोलिक क्षेत्र का नाम क्या हो गया? अरुणाचल। यानी अरुण का मतलब है उदय, चल का मतलब या अचल का मतलब क्या है? यहाँ पर पर्वत। वह पर्वतीय क्षेत्र जहां से सूर्य का उदय होता है उससे क्या कहते हैं? अरुणाचल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अरुणाचल। अब सूर्य उदय अरुणाचल में कितनी बजे हुआ? मान लेते हैं कि 7 बजे सूर्य उदय हुआ। तो यहाँ पर कौन सा एरिया पड़ता है आपके? गुजरात। कौन सा एरिया है? तो गुजरात तक सूर्य की किरणों को पहुंचने में कितना समय लगेगा? टोटल 2 घंटे और कितना मिनट होगा? 14 मिनट। 2 घंटे और कितना मिनट होगा? अब ये 2 घंटे और 14 मिनट कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर कितनी डिग्री है? देशांतर का अंतर कितना है? 29 डिग्री। और कितने मिनट है? 18 मिनट। 29 डिग्री को किससे गुणा करना है? 4 मिनट से। और साथ में क्या ऐड करना है? 18 डिग्री। ये कितना हो गया? लगभग आपके 116 मिनट हो गए। कितना होंगे? 116 प्लस कितने हो गए? 18। टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया? 134 मिनट हो गया। 134 मिनट, यानी कितने घंटे हो गए? 2 घंटे और 14 मिनट सूर्य की किरणों को समय लगता है। कहां से कहां तक पहुंचने में? अरुणाचल से कहां पहुंचने में? गुजरात पहुंचने में। यह समय अंतर हम किससे निकालते हैं? देशांतर के माध्यम से निकाला जाता है। फिर अगली बात करें इसके अंदर, तो यहां पर हमें एक देशांतर का और एक अक्षांश का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देशांतर कौन सा है? तो देशांतर है आपके कौन सा? यहां मैं दर्शा देता हूं उसको इस कलर के अंदर, डैश डैश में। यहां पर मुख्य रूप से एक देशांतर है जिससे हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सी रेखा है? कौन सा? ट्रॉपिकल कैंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? कौन कौन से राज्य हैं? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड और छठा पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा, 8वां कौन सा है? हाँ, शॉर्ट ट्रिक क्या थी? बड़ा बोल देखे फटाफट। बिल्कुल सही है, घुमजा रात्रि पश्चिमी। कुल राज्य कितने हैं? 8। सबसे अधिक कर्क रेखा की लंबाई कौन से राज्य में है? सर्वाधिक लंबाई है किसमें है? एमपी में। किसमें है? और सबसे कम किसमें है? और पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 2, त्रिपुरा और कौन से? मिजोरम। इसके बाद में यहाँ पर ये तो हो गया कैंसर ट्रॉपिकल। और फिर हम देखें किसके हिसाब से? देशांतर के हिसाब से। किसके हिसाब से? देशांतर के हिसाब से। तो एक देशांतर इस प्रकार से गुजरता है जिससे क्या कहते हैं? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कौन सा देशांतर है बच्चों? बोल रहे हैं
डिग्री पूर्वी, और ये भारत का क्या है, भारत की मानक समय रेखा है। और इस मानक समय रेखा के हिसाब से भारत का जो टाइम पीरियड है वो किससे निर्धारित किया जाएगा, 0 डिग्री देशांतर से, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच टाइम रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? और ग्रीनविच टाइम रेखा कौन से महासागर से होकर गुजरती है, एग्जाम में पूछा जाएगा आपको, है अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। ग्रीनविच टाइम रेखा कौन से महासागर से होकर गुजरती है, ध्यान रखना। ग्रीनविच टाइम रेखा जो है, ग्रीनविच टाइम रेखा कौन से महासागर से होकर गुजरती है, अंध महासागर से। कौन से महासागर से, अंध महासागर, या फिर क्या नाम है, अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। अब एक ऐसी रेखा और है, कौन सी, 180 डिग्री मानक तिथि रेखा, 180 डिग्री देशांतर। नाम सुना ना, 180 डिग्री देशांतर, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। 180 डिग्री देशांतर मानक तिथि रेखा, ये संसार की मानक तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा है। ये कौन से महासागर से होकर गुजरती है, बताओ देखें। पैसिफिक सी, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है, कौन सा महासागर दुनिया का सबसे बड़ा, प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर को क्या कहते हैं, पैसिफिक। क्या कहते हैं, जोर से बोलो, क्या कहते हैं, पैसिफिक महासागर, पैसिफिक महासागर कहते हैं। इन दो आपको लाइन का ध्यान रखना है जो काल्पनिक लाइन हमारे ग्लोब पर खींची गई है, ठीक है। ये हो गया आपके अक्षांश और देशांतर। ये अगर बातें नहीं लिखी हुई तो नोट में आप डाल दीजिए, दोनों बातें जल्दी लिख दीजिए। जो टॉपिक चल रहा है ना वही नोट में डाल दीजिए फटाफट। जल्दी लिखेंगे। जैसे भारत का मानक समय जो ग्रीनविच टाइम रेखा उससे कितने घंटे आगे हैं, लगभग 5.5 घंटे आगे हैं। कितना घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे। ग्रीनविच टाइम रेखा, अंध महासागर, या फिर कौन सा है, अटलांटिक महासागर। इसमें एक महासागर के अंदर भी एक सागर है, कौन सा है बता सकते हो क्या, अटलांटिक महासागर में बड़ा स्थिर है वो, उसमें कोई हलचल नहीं होती, यही उसका सार है। लिख दिया ग्रीनविच टाइम रेखा। पेन नहीं चलाया, याद है तो वेरी गुड। क्या, किसका, सागर का ऑप्शन, हाँ मैंने सब कोई और ऑप्शन मांग रहे हो। लिख दिया क्या, क्या लिखा है, दोनों लाइन लिख दी क्या। ग्रीनविच टाइम रेखा कौन से महासागर से, अंध महासागर, अटलांटिक महासागर। इस महासागर के अंदर दो खास बातें हैं, एक वो क्षेत्र जो बिल्कुल स्थिर है जलीय भाग जिसे कहते हैं सारगेसो सागर, कौन सा सागर है, और दूसरा एक वो ट्राइंगल जहां जो गया आज तक लौट कर नहीं आया, कौन सा, बरमुंडा ट्राइंगल। ये दो चीजें इसमें खास है। और 180 डिग्री देशांतर या अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा कौन से महासागर से गुजरती है, प्रशांत महासागर, कौन सा, पैसिफिक सी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसमें क्या, दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है, नाम क्या है, मैरियाना ट्रेंच, फिलीपींस के पास में है ये।
मेरियाना ट्रेंच। हो गया यहाँ तक। चलो अब देखो इसको, जो हमने लिया है यहाँ पर, इसको देखिए, ये क्या लिया हमने यहाँ पर? हमने यहाँ पर लिया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसे भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। और ये मानक समय रेखा इलाहाबाद के पास एक कस्बा है, इलाहाबाद का नाम सुना ना? इलाहाबाद के पास एक कस्बा है। इलाहाबाद कौन सी स्टेट में है? यूपी में। वर्तमान में नाम क्या है? प्रयागराज। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख पढ़ा ना हरिशेन का, हिस्ट्री के अंदर आता है। तो नैनी नामक स्थान है, कहां पर है? इलाहाबाद या प्रयागराज। बिल्कुल इसके ऊपर से होकर ये गुजरता है। कौन सा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और भारत के कितने राज्यों में से गुजरता है ये? 5 राज्यों में से। कौन कौन से याद है क्या? बताओ देखिए, कौन कौन से? पहला कौन सा हो जाएगा? यूपी होगा, दूसरा एमपी होगा, और उसके बाद में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से राज्य हैं? यूपी है, फिर कौन सा है? एमपी है, फिर कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, और फिर कौन सा है? उड़ीसा है, और फिर कौन सा है? आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से होकर गुजरता है ये? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से। कौन कौन सा राज्य है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा और पांचवा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है ना? ये लिखा हुआ है क्या आपके? नहीं लिखा हुआ, तो हेडिंग डालें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। साढ़े 82 डिग्री पूर्व देशांतर ये है भारत की मानक समय रेखा है, जो यह भारत की मानक समय रेखा है जो इलाहाबाद यानी यूपी, इलाहाबाद के पास नैनी शहर के ऊपर से गुजरती है। क्योंकि मिर्जापुर भी लिखा हुआ था, ध्यान रखना, नैनी शहर के ऊपर से गुजरती है। नैनी शहर के ऊपर से गुजरती है। कहां से गुजरती है? नैनी शहर के ऊपर से गुजरती है। लिख दिया क्या? अगली बात लिखे, यह मानक रेखा यूपी, एमपी, उसके बाद में छत्तीसगढ़, और उसके बाद में उड़ीसा। वैसे ओडिशा कहते हैं इसको। वर्तमान नाम क्या है उड़ीसा का? ओडिशा। राजधानी कौन सी? भुवनेश्वर। और फिर कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अमरावती। अमरावती प्राचीन शहर है अमरावती, जो स्तूपों के लिए जाना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भारत की मानक समय रेखा है, जो इलाहाबाद यूपी के पास नैनी शहर के ऊपर से गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो इसके एरिया में आते हैं। लिख दिया सभी ने आपने?
चलिए, एक बात हमें और देखनी होगी। इस मैप के अंदर आप ढंग से इसको देख सकते हैं, फिर मैं अलग से लिखवा देता हूँ। चलिए, भारत की जब सीमा रेखा की बात करेंगे तो भारत की सीमा रेखा में आपके दो बातें आएगी। एक तो स्थलीय सीमा, कौन सी आएगी? स्थलीय सीमा, अभी बाद में बात करेंगे। और दूसरी कौन सी है? जलीय सीमा। अब जलीय सीमा में दो पार्ट है। कितने पार्ट है? दो पार्ट। एक तो तटीय है और एक द्वीप सहित है। तटीय का मतलब क्या होता है? जैसे ये भारतीय जो भूमि है, मूल भूमि, ये उसकी तट रेखा है। ये वाला जो बेल्ट है, ये पूरा का पूरा उसकी क्या है? तट रेखा है। तो ये तो हो गया आपके तटीय एरिया। कौन सा एरिया हो गया? तटीय एरिया। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? द्वीपीय क्षेत्र में देखें तो यहां पर कौन सा है? ये लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, ये वाला एरिया है। फिर अगर हम इस तरफ चले दूसरी तरफ, तो यहां कौन सा आएगा? अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार को जो शामिल करते हैं तो ये भारत की बन जाती है आपकी कौन सी सीमा? द्वीपीय सीमा। तो भारत की जो सीमा रेखा है वो कहां से शुरू होती है? उसके हिसाब से अगर हम अक्षांश लें तो फिर हमारा अक्षांश आता है कितना? 6 डिग्री और 45 मिनट। कितना आता है? 6 डिग्री और 45 मिनट। अब 6 डिग्री और 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तो इससे थोड़ा सा नीचे कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। यानी हमें यह पूछा जा सकता है कि भारत की जो जलीय सीमा है द्वीपों सहित, उसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो यहां पर ये दूरी जो आ रही है ना आपके 6 डिग्री और 45 मिनट पर, वो कितनी आ रही है? 876 किलोमीटर की है। कितनी है? चलिए वापस लिखें अगला अक्षांश, हेडिंग डालें। छह डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। छह डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह है भारत की सुदूर दक्षिणी सीमा है। सुदूर क्या है? दक्षिणी सीमा है, जो ग्रेट निकोबार के पास से गुजरती है। किससे गुजरती है? ग्रेट निकोबार के पास से गुजरती है। इसकी दूरी किसकी? 6 डिग्री और 45 मिनट कह दो, या दूसरा अर्थ ग्रेट निकोबार की दूरी। इसकी दूरी विषुवत रेखा से 876 किमी है। कितनी है? 876 किमी। उतार लिया क्या सभी ने? कितनी दूरी है इसकी? लगभग 876
चलिए एक बात और कर लेते हैं, हम थोड़ा सा उत्तरी और दक्षिणी छोर जो है उसकी बात कर लेते हैं। पूर्व और पश्चिमी जो लंबाई है उसको भी देख लेते हैं, क्या इसमें रेशियो आ रहा है फटाफट। उसके बाद हम सीमा की बात करेंगे। ये लद्दाख का एरिया सबसे ऊपर में, और यहाँ कौन सा है तमिलनाडु, इधर कौन सा है अरुणाचल प्रदेश, और इधर कौन सा है गुजरात। भारत का सबसे पूर्वी भूभाग कौन सा है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी भूभाग कौन सा है गुजरात। पूरे भौगोलिक क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ पर भौगोलिक विविधताएं बेहद ही ज़्यादा पाई जाती। यहाँ की स्थितियाँ बिल्कुल अलग है, यहाँ की स्थितियाँ बिल्कुल अलग है, इधर अलग है और इधर अलग। ठीक है, तो ये तो हम आगे इन पर चर्चा करेंगे। उत्तरी जो छोर है वो है आपके लद्दाख का, ये है तमिलनाडु का, ये है अरुणाचल प्रदेश का, और ये किसका है गुजरात का। अब उत्तर के अंदर सबसे उत्तरी जो बिंदु माना जाता है वो कौन सा है इंदिरा कोल है। कौन सा है इंदिरा कोल, ये कहाँ पर है लद्दाख की। और भारत की मुख्य भूमिका यहाँ पर जो दक्षिणी छोर माना जाता है वो कौन सा है कोमोरिन। कौन सा है कोमोरिन। कोमोरिन भारत की मुख्य भूमिका जो दक्षिणीतम क्षेत्र है वो है कोमोरिन द्वीप, कहाँ पर है तमिलनाडु। और इधर देख के हम लोग भारत का जो पश्चिमी छोर है वो है गुजरात का कौन सा गोर माता। गोर माता क्षेत्र कहाँ पर है कच्छ में, कच्छ का रण है। और इधर अगर हम आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ तो यहाँ पर कौन सा है किबिथु है। किबिथु जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है पूर्वी भूभाग। इसका अंतिम बिंदु जो है वो कौन सा है किबिथु है। कौन सा है किबिथु, और ये कहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में। एक आपने नाम सुना होगा इंदिरा पॉइंट का, तो वो आपके भारत की जो मुख्य भूमि से दूर कौन सा एरिया है अंडमान निकोबार में। तो निकोबार का जो सबसे अंतिम छोर है वहां पर क्या आएगा इंदिरा पॉइंट, जिससे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। और वो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, समुद्र के जलीय क्षेत्र में समा गया। ठीक है, चलिए मैं इसको आपके यहाँ सिंपल वे में बनाता हूँ। भारत का उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र, उत्तर दक्षिण पूर्व और कौन सा है पश्चिम। थोड़ा इसको देख लीजिए ढंग से। अब यहां पर सबसे उत्तर में कौन सा था, सबसे उत्तर में था कौन सा एरिया इंदिरा कोल। कौन सा कोल क्षेत्र है इंदिरा कोल। और इधर कौन सा है कोमोरिन द्वीप। कौन सा द्वीप है कोमोरिन द्वीप, कोमोरिन द्वीप। और इधर कौन सा है गोर माता। कौन सा है गोर माता। और इधर कौन सा है किबिथु। इधर कौन सा है किबिथु। किबिथु कहाँ है अरुणाचल में। कहाँ पर है अरुणाचल। भारत का पूर्वी छोर कौन सा है अरुणाचल का किबिथु। और उत्तरी छोर कौन सा है लद्दाख का, लद्दाख का कौन सा है इंदिरा कोल। और दक्षिणी छोर कोमोरिन किसका है तमिलनाडु का। किसका है तमिलनाडु का। और इधर देखें गौर माता किसका है गुजरात का है। किसका है गुजरात का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो लंबाई है उत्तर से कौन सी दक्षिण, ये जो लंबाई है ये कितनी है, तो ये है आपके 3214 किलोमीटर है। ये लेंथ कितनी है आपके 3214 किलोमीटर है। कितनी है 3200। और अगर हम देखें ये वाली जो लंबाई है आपकी कौन सी गौर माता से लगाकर किबिथु तक, और ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई है आपके 2000
2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। और दोनों जिस टर्निंग पॉइंट पर मिलते हैं, ये जो पॉइंट है जहां उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई एक दूसरे को काटती है, ये कौन सा एरिया है? ये है आपके हमारा प्यारा राजस्थान। ये पूछ सकते हैं आप कि भारत की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई की रेखाएं खींचते हैं, तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को भारत के किस राज्य में प्रतिच्छेदित करेगी? तो आपका आंसर क्या होगा? राजस्थान। कहां प्रतिच्छेदित करती है? एक दूसरे को कहां काटती है? राजस्थान में काटती है। यहां लिखता हूं प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदन। अब यहां पर सवाल कौन कौन से बनेंगे? वापस फटाफट एक बार चेक कर लीजिए कौन कौन से सवाल यहां पर क्रिएट हो सकते हैं। पहला सवाल है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंद्राकोल। कहां पर है? लद्दाख। दक्षिण बिंदु कौन सा है? कोमोरिन द्वीप। कहां पर है? तमिलनाडु। और पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु। कहां पर है? अरुणाचल। और पश्चिमी कौन सा है? गौर माता। कहां पर है? कच्छ। भारत की उत्तर से दक्षिण तक टोटल लंबाई कितनी है? 3200। और पूर्व से पश्चिम की 2900। कौन सी लंबाई ज्यादा है? उत्तर से दक्षिण। तो अब लंबाई का अंतर कितना है ये भी देख लीजिए। अंतर कितना है? लंबाई का अंतर 281 किलोमीटर। कितना है? 281 किलोमीटर। भारत की लंबाई चौड़ाई का अंतर कुल कितना है? 200 कितना है? 81 किलोमीटर है। कितना है? 281 किलोमीटर है। कितना है? 281।